मिस्टीरियस एक्सपीरियंस की सीरीज़ में ये मेरा एक और वीडियो है और टॉपिक है हिप्नोटाइज्ड। मिस्टीरियस एक्सपीरियंस की सीरीज़ में ज़्यादातर चीज़ें जो मैं शेयर करती हूँ वो मेरी लाइफ से रिलेटेड है और मैं इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे गाइडेंस भी आती है इन चीज़ों को शेयर करने की। और मुझे लगता है कि कोई ना कोई कहीं किसी कोने पे बैठा है तो हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी लेवल पे शायद उनको मदद करे, है ना। तो आज जो मैं अपनी लाइफ का कुछ शेयर कर रही हूँ उसका टॉपिक है हिप्नोटाइज्ड। एंड जैसे कि आपको पता है मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ। हिप्नोसिस के थ्रू लोगों की एंजाइटी, डिप्रेशंस या कोई नेगेटिविटी या उनके दिमाग में कोई चीज़ बैठ गई है जिसकी वजह से उनको बहुत मेंटल स्ट्रेस हो रहा है या इम्बैलेंस हो रहा है, उसको मैं ठीक करती हूँ। तो इस हिप्नोसिस, हिप्नोटाइज, इससे मेरा बड़ा लेना देना है और बचपन से कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसमें मैं खुद हिप्नोटाइज्ड हो गई। आज वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो इवेंट्स, वो मौके जब मैं खुद हिप्नोटाइज हो गई वो सारी आपके साथ शेयर करूँगी वन बाय वन इस वीडियो में। कई बार हम किसी चीज़ को देखते हैं, किसी इंसान को, किसी जगह को, किसी तस्वीर को, कुछ सुनते हैं तो हमारे दिमाग का कोई सेक्शन एक्टिव हो जाता है, इमोशन सरफेस पर आने शुरू हो जाते हैं। और ये चीज़ मेरे साथ 4 बार तो मुझे अच्छे से याद है कि किसी चीज़ से, किसी इंसान से, किसी तस्वीर या कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ में कि जब मैंने उस चीज़ को देखा तो अचानक से मेरे दिमाग का एक सेक्शन पूरा एक्टिव हो गया। वो इमोशंस जो दबे हुए थे वो अचानक से जो है बहुत ज़्यादा सरफेस पर आने धीरे धीरे शुरू हो गए। तो ये मेरी लाइफ में 4 बार हुआ है। जब मेरी लाइफ में 30वें साल में 30 ईयर्स, जब मैं 30 ईयर्स की थी तब हुआ। चलो तब तो मैं समझती हूँ कि इस लाइफ की बहुत सी चीज़ें थी दबी हुई, वो सरफेस पर आई। लेकिन ये चीज़ मेरे साथ बचपन में भी हो चुकी है कि जब मैं बहुत छोटी थी, यानी कि 9-10 साल की या शायद इससे भी छोटी रही होंगी, तब भी मैंने कुछ ऐसा देखा और ऐसा लगा कि जैसे दिमाग का कोई सेक्शन एक्टिव हो गया और दबी हुई चीज़ें सरफेस पर आ रही है। तो मे बी जो बचपन में हुआ उस वक्त जो चीज़ें सरफेस पर आई वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड थी। तो कौन सी हैं वो 3-4 चीज़ें, जब मैंने उनको देखा तो मेरे दिमाग का एक सेक्शन पूरा एक्टिव हो गया। अचानक से बड़े भाव सरफेस पर आने शुरू हो गए इमोशंस पे और वो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग ही होते जा रहे थे। तो किसी से आप मिले या कुछ आपने देखा और उसको देख के अचानक आप कुछ सेकंड्स के लिए हिप्नोटाइज हो गए एंड फिर धीरे धीरे एक बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशन स्लोली स्लोली सरफेस पर आ रहे हैं। देखो, अगर वो इमोशंस पॉजिटिव हैं, आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तब तो ठीक है, कंटिन्यू करो। बट किसी से आप मिले या कुछ आपने देखा, सुना और उसको सुनने के बाद अब आप हुए तो सही हो हिप्नोटाइज कुछ सेकंड के लिए, लेकिन अब नेगेटिव इमोशंस बहुत सरफेस पर आ रहे हैं। ठीक है, तकलीफ़ हो रही है, अकेले से पढ़ रहे हो, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, बहुत रोने का मन कर रहा है, तो इसको रिलीज़ करना है। दिमाग के जहाँ भी अंदर सबकॉन्शियस में ये चीज़ें पड़ी हुई थी, अब ये बाहर आके अगर आपको तकलीफ़ दे रही है तो इसको रिलीज़ करना है। हिप्नोथेरेपिस्ट आपको मदद कर सकता है इन चीज़ों को रिलीज़ करने में। ओके, सो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो ना मैं उल्टे से स्टार्ट करती हूँ, रिवर्स। मतलब जो रिसेंट में अभी हुआ था, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, फिर बचपन की तरफ जाएंगे। तो चारों में जो मुझे याद है वो मैं बताती हूँ। तो जब मैं 30 साल की थी, 30 ईयर्स की, 2017 में, सो एक तो मुझे है ना, सच बता रही हूँ, मुझे हमेशा से पता था इस बारे में। मुझे 22-23 साल की थी तब से मुझे पता था कि 30 साल में ज़रूर कुछ ऐसा होना है मेरी लाइफ में जिसने अप एंड डाउन, मतलब कुछ ना कुछ मुझे हिला के रख देना है। मुझे शुरू से, जब भी मैं अकेले में कभी वॉक करती थी या जब मैं अपने आप से जुड़ी हुई महसूस करती थी, मुझे हमेशा गाइडेंस आती थी कि 30वें साल में स्ट्रॉन्ग रहना, 30-32 साल में, और कुछ डेफिनेटली कुछ घटित होगा। तो मेरे को हमेशा से गाइडेंस आ ही रही थी कि 30 से 33 साल का टाइम या 32 साल का टाइम जो है चैलेंज से भरा रहेगा। और हुआ वही, 30 साल में इतनी अजीब चीज़ें मेरे साथ होने लग गई थी। 30 से 33, 3 साल लगातार चली। अब सब कुछ ठीक है, बट ये टाइम पीरियड पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशनल था, रीबर्थ था,
ऐसा लग रहा है जैसे एक ही लाइफ में 2 बार मैंने जैसे जन्म लिया हो। बिल्कुल मृत्यु के समान चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया और फिर मैं उससे बाहर आई। तो और इसकी गाइडेंस मुझे शुरू से ही आती थी, हमेशा से आती थी कि 30वें साल में ज़रूर कुछ घटित होगा। वैसे भी केतु जिनके लगन में होता है वो लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं। एंड मैं भी बड़ी इंट्यूटिव हूँ, मुझे भी बहुत गाइडेंस आती है। तो मुझे बहुत सालों पहले से ही आ रही थी इस चीज़ को लेके। तो हुआ क्या था 30वें साल में कि आई वॉज़ वेरी कनेक्टेड विथ माई फादर। मैं अपने पापा के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती थी। इवन मेरे पापा, हम तीनों भाई बहनों में सबसे ज़्यादा मुझे ही प्यार अप्रिशिएट करते थे। इतना करते थे कि शायद मुझे लगता है कि मेरे भाई बहनों को मतलब उतना नहीं मिला जितना वो चाहते थे। जितना प्यार पापा से मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला उनको, जितना मुझे मिला। बट सडनली मेरे फादर भी अवेकनिंग के प्रोसेस में थे, तो अचानक से उनके अंदर की जो दबी हुई नेगेटिविटी होती थी वो सरफेस पर आती थी, और वो स्पेशली मेरी मम्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा वो चीज़ निकलती थी उनकी। एंड मेरी मम्मी हमेशा मेरे फादर को शांत करने के लिए मुझे आगे कर देती थी। मेरे फादर मुझे देख के बहुत शांत हो जाते थे, बट फिर भी उनका एक डबल अवतार तो मैं देख ही रही थी। और बहुत जल्दी मेरे पापा इस दुनिया से चले भी गए। तो जब वो गए तो मुझे रोना ही नहीं आया। मुझे पता नहीं, मेरे माइंड ने इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो ख़त्म हो गए हैं या वो चले गए हैं या उनकी डेथ हो गई है। मैं कुछ रात को 2 बजे जब ये घटित हुआ तो आई वॉज क्लूलेस। मेरे माइंड को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। तो हुआ ये कि उस वक्त चलो मैं 19 साल की थी, लेकिन हुआ ये कि जब मैं 30 साल की हुई तो मैंने एक व्यक्ति को देखा। अचानक से मैं अपने परिवार के साथ शॉपिंग करके घर वापस आ रही थी और मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसकी कद काठी शक्ल बिल्कुल मेरे फादर की जैसी। बिल्कुल, मतलब जब हम छोटे थे तब मेरे पापा जैसे लगते थे। जब मैं छोटी रही होंगी 9-10 साल की, तब मेरे पापा जैसे लगते थे। बिल्कुल सेम टू सेम उस व्यक्ति की शक्ल जो है मेरे फादर की जैसी। बिल्कुल कद काठी शक्ल, एक्सप्रेशंस। एंड जब मैंने उस व्यक्ति को देखा तो मैं कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल हिप्नोटाइज हो गई। बिल्कुल हिप्नोटाइज। और इतनी तेज मेरे हार्ट में पेन हुआ, इतनी तेज मेरे हार्ट में दर्द हुआ कि जैसे मतलब मेरा हार्ट जैसे क्लोज था खुल गया हो। और उसके बाद मैं घर आई और 8-9 घंटे तक मैं सिर्फ एक जगह पर बैठे हुए सोचती रही कि ये क्या हुआ अजीब सा। एंड उसके बाद मैं इतना रोई, मुझे कई दिनों तक समझ नहीं आया कि मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है। लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि बिकॉज इस व्यक्ति की शक्ल बिल्कुल मेरे फादर की जैसी थी। मेरे फादर को लेके मेरे इमोशंस अटके हुए थे, वो रिलीज़ ही नहीं हुए। मेरे माइंड ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो चले गए हैं, सबकॉन्शियस ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो चले गए हैं। लेकिन इस व्यक्ति की प्रेजेंस ने उन सारे दबे हुए इमोशंस को खोल दिया। एंड जब मैंने अपनी हिप्नोथेरेपी कराई तो वो सारे इमोशंस इतने मतलब सब रिलीज़ हुए फिर, जो दबे हुए इमोशंस थे। तो 11 साल या 12 साल से अटके हुए थे ये इमोशंस। उसकी वजह से मेरा हार्ट चक्र इतना पता नहीं बंद हो रखा था, क्या हो रखा था। लेकिन जब मैंने बिल्कुल मेरे फादर की शक्ल के उस व्यक्ति को देखा तो कुछ सेकंड्स के लिए मैं बिल्कुल ज़ीरो हो गई, जैसे कि किसी ने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया हो। एंड उसके बाद फिर स्लोली सारा दर्द जो है वो सरफेस पर आना शुरू हो गया। बट आपको पता है कि मैं बड़ी रिसर्च ओरिएंटेड हूँ। मुझे चीज़ों को जानना, ढूंढना, इसका क्या कारण है, इसका क्या वजह है, इन सब चीज़ों में मुझे बड़ी दिलचस्पी। तो ये जो मेरी बेसिक हैबिट है कि मुझे अगर कोई चीज़ घटित हुई है और वो मेरे नोटिस में आ गई है तो उस चीज़ की जब तक मैं जड़ में ना चली जाऊँ तब तक मुझे चैन नहीं आता। सालों तक मेरे माइंड में पड़ी रहती है, सालों तक मेरे को रहता है कि इसका आंसर मुझे ढूंढना है। तो इस बार जब मेरे साथ खुद ये चीज़ इतनी स्ट्रांगली घटित हुई कि मैंने किसी व्यक्ति को देखा और उसकी शक्ल बिल्कुल मेरे फादर की जैसी, कद काठी, पर्सनैलिटी, एक्सप्रेशन, हर चीज़ मेरे फादर जैसे, और मेरे दिमाग पे इस चीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग एकदम वो हुआ, तो मेरा सबकॉन्शियस पूरा एक्टिव हो गया और मेरे सबकॉन्शियस में पड़े हुए दर्द सारे सरफेस पर आ गए। तो सबकॉन्शियस अगर बहुत स्ट्रांगली सबकॉन्शियस के इमोशंस अगर बड़े सरफेस पर आ जाए ना और वो हील ना हो पाए तो ऐसा व्यक्ति को बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर ग्रैंडोसिटी कई चीज़ें होने लगती है। तो अगर आपके सबकॉन्शियस से कुछ पॉजिटिव निकल के आ रहा है दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर कुछ ऐसा आ रहा है जो आपको ही पागल बना रहा है तो इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने किसी को देखा या कोई चीज़, कुछ भी XYZ,
और उनका सबकॉन्शियस एक्टिव हो गया, उनके दबे हुए इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं और वो उन्हीं इमोशंस में जीते रहते हैं। उनका सबकॉन्शियस उनके कॉन्शियस के ऊपर हावी हो रहा है, उनको समझ ही नहीं आता। वो कुछ नई माया क्रिएट कर लेते हैं, कुछ नई दुनिया क्रिएट कर लेते हैं, कुछ नया ही सोचना शुरू कर देते हैं। उनका लॉजिकल माइंड चलना ही बंद हो जाता है कि यार इतने सारे इमोशन सडनली सरफेस पर आए हैं, ये नॉर्मल नहीं है। अंदर का कोई सेक्शन है जो दबा हुआ था, दिमाग में कोई कहीं पे ये चीज़ें दबी हुई थी और ये सरफेस पर आ गई हैं, और अगर ये तकलीफ दे रही हैं तो इनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। लोग रिलीज़ ही नहीं कर पाते हैं और उसी की वजह से कई बार अजीब से ही वो हो जाते हैं और अजीब अजीब बातें सोचने लगते हैं। मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई, लेकिन मेरा जो बेसिक नेचर है कि हर चीज़ की गहराई में जाना और उसको समझना कि ये क्यों हो रहा है, इसने मुझे बड़ी मदद करी इस चीज़ से बाहर आने में। मैंने समझा कि इस व्यक्ति की प्रेजेंस की वजह से मेरे दिमाग के एक सेक्शन जहाँ पे कुछ इमोशंस, पेनफुल इमोशंस दबे हुए थे, वो सब सरफेस पर आ गए हैं और इसीलिए मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। लेकिन जब मैंने हिप्नोथेरेपी के थ्रू उसको रिलीज़ किया तो बहुत हल्का हो गया, बहुत आराम आ गया। और 2021 से लेकर अब तक मैंने जाने कितने सारे और लोगों के दिमाग से उनके पेन्स को रिलीज़ कर चुकी हूँ। कुछ अगर ख़राब है, कुछ दुखदाई है, कुछ पीड़ा दे रहा है तो उसको रिलीज़ ही करना है, ठीक है? उन इमोशंस को लेके कुछ नई नई कहानियाँ नहीं बनाते रहना। किसी एक्सपर्ट के साथ, साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट के साथ बात करनी है उस चीज़ के बारे में और वो मदद करेंगे आपको इन इमोशंस को धीरे धीरे रिलीज़ करने में। ओके, तो ये हुई पहली स्टोरी। अब इससे थोड़ा सा और पीछे की तरफ जाते हैं। 2015-16 की बात है। तो इस टाइम पीरियड में भी मैं हिप्नोटाइज हो गई थी और दिमाग का एक सेक्शन जो बंद था वो सरफेस पर आना शुरू हो गया था, बट ये बहुत पॉजिटिव था और ये कंटिन्यू है अभी तक भी। तो हुआ ये था कि मैं अपनी दोस्त से मिलने के लिए उनके अपार्टमेंट में गई, मेरी फैमिली, एंड फ्रेंडशिप डे था उस दिन। बहुत ही अच्छी मेरी दोस्त है, अभिरामी उनका नाम है, बहुत अच्छी सिंगर है, आईटी इंजीनियर है, बहुत बहुत अच्छी इंसान है। तो मैं उनसे मिलने के लिए उनके अपार्टमेंट गई और काफ़ी शायद 1-1.5 साल के बाद हम मिल रहे थे। एंड जैसे उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो उनके घर के बिल्कुल सामने ही, दरवाज़ा खुलते ही सामने बुद्धा की एक बहुत बड़ी बहुत सुंदर एक तस्वीर थी, बहुत बड़ी। तो मैंने जब बुद्धा की वो तस्वीर देखी तो मैं एकदम से कुछ सेकंड्स के लिए हिप्नोटाइज हो गई। ज़ीरो। मैं बस उस फोटो को खड़े होके देखती रही और एकदम ज़ीरो हो गई मैं, हिप्नोटाइज, सम्मोहित। उसके बाद मैं, जब उन्होंने बोला चाय पियो, मैं चाय पी रही हूँ तब भी मैं उसी फ़ोटो को देखी जा रही हूँ। मैं खाना खा रही हूँ तब भी मैंने उसको बोला कि ये फ़ोटो मुझे इतना ज़्यादा सम्मोहित कर रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे कुछ और नहीं सूझ रहा है। और फिर मैंने अपने घर में भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बुद्धा की जो है एक बहुत बड़ी, बहुत सुंदर बनवाई अपने अपार्टमेंट में आगे चल के। तो हुआ ये कि उसके बाद ये हुआ कि मैं पहले स्पिरिचुअल नहीं थी, आध्यात्मिक बातें नहीं करती थी पहले। हाँ, अपनी सोल से कनेक्टेड थी, अपनी आत्मा से हमेशा से ही कनेक्टेड थी। कुछ गलत करती थी तो ऐसा लगता था अंदर से ही कोई डांट रहा है, कोई गाइड कर रहा है, लेकिन ऐसे स्पिरिचुअल बातें नहीं करती थी। लेकिन वो टाइम था, उसके बाद मुझे स्पिरिचुअल चीज़ों में अचानक से ऐसे, जैसे मैं स्पिरिचुअल जो है मास्टर्स, उनको मैंने सुनना शुरू कर दिया। रात भर मैं जो है उस वक्त ये स्पिरिचुअल वीडियोस देखना और वो क्या बातें कर रहे हैं और उनकी बातों को सुनते सुनते इमोशनल होते रहना। तो मेरे दिमाग में कोई एक सेक्शन है जहाँ पे आध्यात्मिक बातें थी ऑलरेडी, शायद किसी लाइफ में मैं रही होंगी स्पिरिचुअल, तो वो सेक्शन खुल गया उस दिन वो तस्वीर देख के। और उसके बाद तो मैंने इतने स्पिरिचुअल वीडियोस, और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक से मैं इस तरफ क्यों फ्लो कर रही हूँ, मैं ऐसी बातें क्यों सुन रही हूँ, और सुन रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन बातों को सुनना। तो दिमाग के किसी सेक्शन में ऑलरेडी सबकॉन्शियस में पड़ी हुई थी आध्यात्मिक चीज़ें, बुद्धा ऑलरेडी थे। कभी कभी कोई दिन होता है, कोई समय होते हैं, कोई ग्रह होते हैं जब वो चीज़ें खुल जाती हैं। तो इस बार जब वो चीज़ें 2015-16 के आसपास खुली तो मैंने तो इसको तो नहीं, क्योंकि ये तो अच्छी चीज़ है, इसको क्यों रिलीज़ करूँ, ये तो आज तक भी मेरे साथ चल रही हैं। तो ये था दूसरा, जब मैं हिप्नोटाइज हो गई और अचानक से जो है उसके बाद मुझे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होना शुरू हो गया। अब थोड़ा और पीछे की तरफ जाते हैं और ये बात है
जब शायद मैं 8-9 साल की या 9-10 साल की रही होंगी। हर छुट्टियों में हम नानी के घर जाते थे। गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल में मेरी नानी का घर है उत्तराखंड में। हर साल की छुट्टियां हम वहीं मनाते थे। तो मेरी नानी का घर और मेरी दादी के भाइयों का घर बिल्कुल अगल बगल में ही, ठीक है। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं जब अपने नानी के घर के पीछे ही जो दादी के भाइयों का घर था वहाँ पे गई, तो बहुत सारे उनके घर में कमरे थे। नीचे भी बहुत बहुत बड़ी फैमिली उनकी रहती थी, पता नहीं 20-25 लोग रहते थे। तो नीचे भी काफ़ी सारे कमरे और ऊपर, तो मैं ऊपर की तरफ जब गई तो ऊपर भी बड़े सारे कमरे बने हुए थे। और हर कमरे में मैं थोड़ा थोड़ा झांक झांक के देख रही थी कि इस कमरे में क्या है, इस कमरे में क्या है। तो जब तीसरे चौथे नंबर पे एक कमरा आया और वहाँ पे वो कमरा पूरा उन्होंने देवी के लिए बना रखा था। उस कमरे में उन्होंने घंटियाँ लगा रखी थी, देवी की बड़ी बड़ी फ़ोटो और देवी का बहुत, मतलब वो पूरा कमरा जो था वो पूरा उन्होंने देवी के लिए बना रखा था। और जब मैंने वो कमरा देखा तो मैं, मतलब उस कमरे में जब अंदर गई तो मैं हिप्नोटाइज हो गई। वो सब देख के, वो बड़ी बड़ी घंटियाँ जो उन्होंने लगा रखी थी, या जो उस कमरे का एक एक कुछ अलग ही जो एक माहौल था, जो वहाँ की एनर्जी थी, उस जगह को देख के मैं एकदम से फिर से हिप्नोटाइज हो गई बचपन में ही, कि जैसे मतलब सम्मोहित। और मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ पे वो सब देख के कि जैसे मेरे को आज तक भी वो सीन मेरे दिमाग में चलता रहता है कि कैसे मैं ऊपर की तरफ गई। फिर मैंने हर कमरे में मैं झांक रही थी। फिर मैं ऐसे तीसरे चौथे कमरे में जब गई तो वहाँ मैंने देखा कि बड़ी बड़ी फ़ोटो या घंटियाँ या सब कुछ जो बना हुआ था वो पूरा कमरा उन्होंने देवी के लिए ही बना रखा था। एंड उस कमरे को देख के मैं पूरी तरीके से एकदम ज़ीरो हिप्नोटाइज, सम्मोहित ऐसे हो गई। एंड आई रिमेम्बर उसके बाद क्या हुआ है पता है? उसके बाद ये हुआ लाइफ में कि मतलब मेरे घर में नहीं होती थी इतनी पूजा पाठ। मेरे ससुराल में बहुत कुछ होता है, बहुत तरीके से होता है, देवी पूजा, कुल देवी सब कुछ होता है। लेकिन मेरे पापा का, मम्मी का जो घर है वहाँ मायके में, वहाँ पे इतना कुछ नहीं होता था। वहाँ बड़ा मिक्स इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे ये हुआ कि जब मैं मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही मैं कोई देवी का कोई प्रोग्राम देख रही हूँ तो अचानक से मुझे बहुत रोना आ रहा है और मुझे इतनी कनेक्टिविटी हो रही है देवी के साथ कि पूछो मत। जबकि हमारे घर में ऐसा कोई ऐसी चीज़ें नहीं, कोई साउथ इंडियन देवी की फिल्में आ रही हैं, मैं बैठ के, चाहे वो लैंग्वेज समझ ना आ रही हो, पर मैं वो पूरी पूरी फिल्में देख रही हूँ बैठ के। या फिर माँ वैष्णो देवी की फिल्म आ रही है, या कोई माँ संतोषी माँ, उनको देख देख के मैं इमोशनल होने पे लगी हूँ। और हमारे घर में नहीं था एक इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पूजा का, लेकिन फिर भी मुझे इतनी कनेक्टिविटी देवी के साथ होनी शुरू हो गई कि पूछो मत। और मैं कोशिश करती थी दुर्गा चालीसा पढ़ने की, और मुझे बहुत, जैसे ईष्ट आते हैं ना, अंदर से फील होते हैं ना ईष्ट, ऐसे माता दुर्गा मुझे अपनी ईष्ट फील होनी शुरू हो गई उस टाइम के बाद से। उनकी कोई फिल्म देख लूँ, उनकी दुर्गा चालीसा को देखूँ, तो मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग उनके साथ वो कनेक्टिविटी वहाँ से फील होनी शुरू हुई। जब मैंने अपने, मतलब वहाँ पे उस कमरे में देवी का वो सब चीज़ें देखा, तो उस दिन के बाद मेरे दिमाग का वो सेक्शन जो है वो एक्टिव हो गया। तो ये मतलब हमारे सबकॉन्शियस में बहुत कुछ स्टोर है, बट कई बार वो चीज़ें खुल जाती हैं। समय, ग्रह, कुछ भी कह लो, कुछ सही समय होगा या क्या होगा, अचानक से वो दबी हुई चीज़ें खुल जाती हैं। तो जब भी आप ऐसी चीज़ों के करीब पहुंचोगे तो कुछ सेकंड के लिए आप क्लूलेस हो जाओगे, हिप्नोटाइज हो जाओगे, एकदम ज़ीरो हो जाओगे, और फिर आपको लगेगा कि मैं इतना अच्छा या इतना कनेक्टेड क्यों फील कर रही हूँ इस चीज़ के साथ। एंड फिर अच्छी या बुरी चीज़ें जो भी वहाँ से कनेक्टेड हैं वो बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। तो मुझे तो अच्छा लगा। और इस चीज़ को क्यों रिलीज़ करना है, मतलब कोई ये चीज़ें हावी नहीं हो रही है। कई लोगों का मैं देखती हूँ, जब उनका, वो बड़े देवी भक्त या भगवान के भक्त होते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, फिर कभी उनका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है तो वो खुद को ही भगवान मानना शुरू कर देते हैं। जैसे राधे बोलना शुरू कर देंगे कि मैं ही राधा हूँ या मैं ही कृष्ण हूँ। तो ये इनका सबकॉन्शियस इनके ऊपर हावी हो रहा है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। मेरे साथ मेरा लॉजिकल माइंड, या फिर कह लो कि जो बुद्धि का प्लैनेट है मरकुरी, वो बहुत स्ट्रांग है। तो वो मुझे हमेशा चीज़ों को साफ साफ दिखाता है कि नहीं, ऐसे क्या है। तो यहाँ से जो है वो देवी या ईष्ट जो है उनके साथ मैं कनेक्ट होना शुरू हो गई बचपन में, और वो अभी तक भी है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे न जाने कितने जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं, अच्छा बुरा सब पड़ा हुआ है। तो कुछ अच्छा फ्लो होना शुरू हो गया है तो उसको आने दो,
उसको बहने दो, उसको फ्लो होने दो। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो गलत है, उसको पहचानो, समझो, ऑब्जर्व करो और उसको रिलीज़ करो। वो जो गलत संस्कार अंदर पड़े हुए हैं, अगर आपने उसको नोटिस करना शुरू कर दिया है, तो अब आप उसको रिलीज़ करो। ओके, अब थोड़ा सा और पीछे की तरफ जाते हैं और ये चौथी स्टोरी है मेरी इसी लाइफ की, जहाँ मैं हिप्नोटाइज हो गई थी। तो बचपन में मेरे पापा जो है विष्णु पुराण देखा करते थे। अपनी अवेकनिंग के बाद कभी उनकी नेगेटिव साइड आती थी, कभी उनकी आध्यात्मिक साइड बाहर आती थी। तो जब उनकी नेगेटिव साइड आती थी तो वो सारी वो बातें जो पुरानी हैं उन्हीं को रिपीट करते रहते थे। लेकिन जब वो नॉर्मल होते थे तो वो सत्संग सुनने लगते थे, या फिर कोई आध्यात्मिक बातें कर रहा है टीवी पे, जैसे आस्था चैनल वगैरह, उनको सुनते रहते थे, या कैसेट पे महामृत्युंजय मंत्र चला देते थे। तो आई रिमेम्बर बहुत छोटी ही थी मैं, और मेरे फादर जो हैं विष्णु पुराण देख रहे थे। वो सब कुछ ही देखते रहते थे, महाभारत, रामायण, कृष्णा, बट उस दिन वो विष्णु पुराण चला रखा था। मैं किचन में थी और उसमें एक सीन था जिसमें कि बच्चा एक है और वो पेड़ के नीचे बैठ के विष्णु जी का मंत्र चैंट कर रहा है। और वो मंत्र ये था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निरंतर इस मंत्र का वो चैंट कर रहा है। अचानक जब मैंने इस मंत्र को सुना तो मैं किचन से जो है, किचन में मैं कुछ खा रही थी, क्या कर रही थी, तो मैं अपने कमरे की तरफ आई और मैंने जब उस मंत्र को सुना, मुझे ऐसा लगा मेरे शरीर के अंदर, मेरे माइंड के अंदर कुछ कुछ हलचल, कुछ वाइब्रेशंस ऐसी मुझे महसूस हुई। मुझे इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी महसूस हुई उस मंत्र को सुन के, मेरी आंखों से आंसू गिरने लग गए। जबकि मैं इतनी ज़्यादा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखती थी, मतलब रामायण महाभारत में एटलीस्ट उस वक्त तो नहीं रखती थी। लेकिन जब मैंने इस मंत्र को, इस सीन को देखा, तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक पावर महसूस हुई। एक इमोशंस एकदम से ऐसा लगा जैसे सरफेस पर आ रहे हैं, और वो बहुत पॉजिटिव इमोशंस थे। मुझे लगा इस मंत्र को, इस पावर को मैंने पहले भी महसूस किया है। मेरे सबकॉन्शियस में वो जो सेक्शन था, शायद इस मंत्र की वजह से वो खुल गया। और भगवान विष्णु के साथ मुझे इतनी कनेक्टिविटी फील हुई, इस मंत्र के साथ मुझे इतनी कनेक्टिविटी फील हुई, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एंड उसके बाद मैंने हर रोज़ रात को सोने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु को याद करना शुरू किया। तो जो है मैं आपको तो मतलब ये 4 चीज़ें हैं, जब मैं उन चीज़ों के करीब गई तो मेरे दिमाग के सेक्शंस एक्टिव हो गए और दबी हुई अच्छी और बुरी चीज़ें सरफेस पर आनी शुरू हुई। जो बुरी चीज़ें थी, जो पीड़ा थी, उसने तो मुझे बड़ी तकलीफ़ दिया, लेकिन फिर मैंने जब उन चीज़ों को रिलीज़ किया तो बड़ा हल्का हो गया। लेकिन जो अच्छी चीज़ें थी उनको मैंने फ़्लो होने दिया अपनी लाइफ़ में। और हमारे सबकॉन्शियस में हमारे अच्छे बुरे सारे संस्कार पड़े हुए हैं। तो अगर आप एक ऑब्ज़र्वर हो तो अच्छी चीज़ों को आप फ़्लो होने देते हो, और जो चीज़ें आपको गलत डायरेक्शन में ले जा रही हैं या आपको तकलीफ़ दे रही हैं, उनको आपको रिलीज़ करना होगा। और आप रिलीज़ तभी कर सकते हो जब आप उनको ढंग से ऑब्ज़र्व करो। मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैंने नोटिस किया कि यहाँ ज़िंदगी में पहले भी 3 बार मैं हिप्नोटाइज़ हुई हूँ, बट तीनों बार उन चीज़ों की वजह से मेरी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी बढ़ी। जब विष्णु जी का मंत्र सुना तो पॉज़िटिविटी बढ़ी, वो पावर को मैंने महसूस किया मंत्र की, और उसको मैंने कितने सालों तक चैंट किया है हर रोज़ रात को सोते वक्त। जब माता के मैंने वो उस कमरे में माता की वो मूर्तियाँ और वो सब चीज़ें देखा, तो मैंने अपने इष्ट को फील करना शुरू किया कि माँ दुर्गा जो है वो मेरी इष्ट हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है, जब मैंने बुद्धा को देखा 2015-16 में, तो वहाँ से मेरा आध्यात्मिक, मेरे दिमाग के सेक्शन में जहाँ आध्यात्मिक कॉर्नर था वो एक्टिव हो गया, और आध्यात्मिक बातें फ़्लो होनी शुरू हो गई, वो संस्कार बाहर आने शुरू हो गए। लेकिन जब उस व्यक्ति को देखा जहाँ से, जिसकी शक्ल मेरे फादर के जैसी थी, और उनकी वजह से मेरे दबे हुए सारे जो पीड़ाएं थी, जो इमोशंस थे, जो एक्सप्रेस नहीं हो पाए थे, वो सब सरफेस पर आए। वो मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहे थे, वो मुझे बीमार कर रहे थे। तो उनको मैंने पूरा 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 रिलीज़ किया अपने अंदर से। इस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मेरी लाइफ की हैं, और मेरा दिल किया कि मैं आपको शेयर करूं। आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे आपको मदद करे। और बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।